गुड इवनिंग क्लास। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने ये सर्कुलर मोशन पढ़ लिया था, ठीक। अभी कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन मतलब ये जो तुम्हारे सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है 4.10 ओल्ड बुक, कहता है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव अलॉन्ग द ग्रूव स्टेडली एंड कंप्लीट 7 revolutions in 100 seconds. What is the angular speed and the linear speed of the motion? B. Is the acceleration vector is a constant vector? What is its magnitude? तो देखो एक सर्कुलर ग्रूव है जिसमें एक इंसेक्ट क्या है, ट्रैप है, और कहता है कि ट्रैप्ड इन सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द सर्कुलर ग्रूव स्टेडली एंड कंप्लीट 7 revolution in 100 seconds. ओके, तो पहले हम लोग क्या क्या निकाल दें। उसने कहा है कि आप क्या निकाल, व्हाट इज द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। तो सिंस एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू। तो यहाँ क्या क्या गिवन है, रेडियस दिया है और टाइम पीरियड दिया है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 12, रेडियस 12 एंड रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, 7 revolution in 100 seconds मीन्स 2 पाई बाई 100 बाई 7। देखो 7 रिवोल्यूशन 100 सेकेंड में, तो 1 रिवोल्यूशन कितने सेकेंड में होगा, 100 बाई 7 चला गया। तो फिर कितना हो गया ये, 2 पाई इंटू 7 अपान 100, तो 14 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई किया और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ये बिल्कुल डायरेक्ट 0.44 रेडियन पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर, ओमेगा आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 0.12 इंटू ओमेगा 0.44 इज इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू है, ठीक। यही तुमसे पूछा था, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंड पॉइंट ऑप्शन बी, मतलब क्वेश्चन नंबर ये ए था और ये बी क्या कहता है, बी के बारे में बात करते हैं। बी क्या है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है? व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। पहले तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें एक्सेलरेशन किधर अप्लाई होता है, जो है एक्सेलरेशन वेक्टर इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, चित्रांश किधर, टूवर्ड्स द सेंटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। साक्षी समझ आया, किधर, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? और रितिमा क्लियर हुई बात। तो जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये इसका क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर v। अब देखो कोई भी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर तब होता जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या होता, कांस्टेंट होता, फिक्स होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिक्स नहीं है। वो कैसे, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर हो गई, वेलोसिटी इधर हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो वेलोसिटी इधर हो गई और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर हो गई। समझ में आ रही क्या बात, ऐसा दिख रहा है। तो क्या जो ये पूछ रहा है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर a constant vector? No. Answer is no, because it will changes its direction continuously. At each and every point its direction will change. हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती चली जा रही है, इसलिए ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, बढ़िया। मैग्नीट्यूड ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू 0.12, ओमेगा की वैल्यू 0.44 ऑफ होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 2.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया क्लियर।
कर लिया नोट? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आर ओमेगा स्क्वायर 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बट ये रेडियन में नहीं होगा, ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इट्स नॉट फॉर रेडियन, it's not angular acceleration, it's radial acceleration, so it will be meter per second square, मीटर। अच्छा, और मैंने ये क्या लिया इस पे, तो ओके, ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड लास्ट 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर दिया है ना? गुड। ये तो थोड़ी बहुत करेक्शन तुम लोग कर लिया करो। देखो इधर आगे देखो, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, ये रेडियल है, तो रेडियल मतलब कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, ऐसा जब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो वो मिस्टेक था, अभी ये सही है। तो और भी कोई क्वेश्चन देखो सर्कुलर मोशन का, जैसे कि थोड़ा सा तुम लोग एडिशनल में आ जाओगे, और एक क्वेश्चन है, कहता है कि अ साइक्लिस्ट, पहुंच गए? अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन द a road of radius 80 centimeter. He applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.5 meter per second every second. What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? ओके, मैं तुम्हें बताता क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले इसको नोट कर लिया क्या? ठीक है, मिटा दूँ इसको मैं? जरा सा ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और आपको ये क्या बताता है कि एक सर्कुलर टर्न है जिस पर वो एक उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जैसा। ठीक है, मैं तुम्हें इसको क्लियर करूँगा, मैं तुम्हें इसको क्लियर करूंगा। अब इसको बताने के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जरा सा देखो, जो है ऐसा समझो कि ये थियरी भी है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ये जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो ये किसी भी पॉइंट पर उसकी एक जो वेलोसिटी है, मैंने बताया था ना, जो है पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल लीनियर वेलोसिटी, वेरिएबल लीनियर वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो मैं ये बता रहा हूँ, ये कहीं है नहीं, ठीक है ना, इसमें नहीं है, बाकी बुक्स में कहीं होगा। तो जो ये वेलोसिटी है ये क्या है, मतलब किसी इंस्टेंट पे मान लो वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, ac हो गया। और जो लीनियर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ इसके वेरिएबल होने से, ये क्या हो गया तुम्हारा, at, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो किसी इंस्टेंट पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ये देखो, द नेट एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस, ए नेट। अब जब कोई दो वेक्टर ऐसे हो जाता था, याद करो, जब कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो जाए तो ए नेट इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 90। देखो ना इधर, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है, 90।
तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गया, 0, तो थर्ड टर्म 0 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा। और यहाँ ये जो v है ये क्या है, वेरिएबल, यही v क्या है, वेरिएबल चल रही होती, इसीलिए वो अपने ही डायरेक्शन में एक क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। बोलो बात समझ में आ रही क्या तुम लोगों को? देखो कितना स्लो ले रहा हूँ मैं, ऐसा मत कहना बहुत स्पीड चल रहा है, वेरी स्लो, बहुत आराम से चल रहा है ये, ठीक। तो जो ये क्वेश्चन है अभी का, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया, इतना ही है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, वहां पे वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वो अपने ही डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, जिसके कारण जो है क्या हो जाता है, अब नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन हो जाती है। अच्छा, अब अगर क्या पूछ ले तुमसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो तुम क्या कर दोगे, देयरफॉर फॉर डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया 80, मैंने इससे डायरेक्शन पूछा है, जब इससे पूछूंगा तब उधर थीटा चला जाएगा, तो अभी फिलहाल क्या हो गया 80 अपॉन AC, तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स 80 अपॉन AC, tan इनवर्स 80 बाई AC, tan इनवर्स 80 अपॉन AC, क्लियर हो गया? कर लिया नोट बच्चों? अब देखो तुम लोग, अब देखो तुम्हें कितना अच्छा लगने वाला है। फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर है एडिशनल एक्सरसाइज का, कौन सा, ये है 4 मेरे में तो 4.31 है, एडिशनल एक्सरसाइज 4.31, वैसे तो बहुत होंगे लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो कैसे कहता है, कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट इज riding with a speed of 27 km per hour as he approaches a circular turn on the road of radius 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी 80 सेंटीमीटर है कि नहीं, 80 सेंटीमीटर, ही applies brakes and reduces his speed at constant rate, मतलब स्पीड क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो कोई बात नहीं, अब वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन को हो जाएगा, मतलब वहां पे वेलोसिटी इधर रहेगी मगर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही, बट है उधर ही उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड अपना, और यहाँ एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा, ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर, तो अब तुम्हें क्या है, इस डायरेक्शन को नेट एक्सेलरेशन चलाएगा, जो क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें बोला कि क्या बोला कि ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड reduces its speed at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आ गई बात समझ में? तो आगे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न, ऑन द सर्कुलर टर्न। तो बढ़िया, तो देखो इधर मुझे क्या निकालना होगा, पहले 80 हो गया, तो पहले क्या निकालूंगा मैं, बताओ, अरे AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया है, देखो v स्क्वायर बाई आर है ना, v भी तो दिया है, कितने से जा रहा है 27 किलोमीटर पर आर, 27 किलोमीटर पर आर, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो 6 3 जा 18, नहीं 3 6 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 2 जा, ओके, अच्छा 9 से कट सकता था, कितना आ गया 15/2 इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या, मीटर पर सेकेंड आ रहा है, समझ में आ रहा है? लो अब AC निकालो, क्या हो गया 7.5 का होल स्क्वायर अपान 80 मतलब 0.8, अभी ये कितना होगा
2556 अपान 0.8 अपान 0.8। जरा सा मोबाइल से जरा डिवाइड करो, जल्दी बताओ कितना आया, कितना आया। 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। 5/18 70.314 कितना आ गया? 3125 बराबर। ओके, सही जा रहा है ये। 27 किलोमीटर पर आवर 80, अच्छा सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं यार, मीटर में दिया है जो है 80 मीटर, तो इसको 80 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 80 कितना आ रहा है अभी? ऊपर वाला सही है, बस डिवाइड बाय 80। 0.7 हाँ 0.70, ठीक है, इतना हो गया, 2 डिजिट तक काफ़ी है। तो AC इक्वल्स टू 0.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर A नेट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? रूट के अंदर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, देखो फार्मूला दिख रहा है ना, तो AC स्क्वायर मतलब 0.70, अभी भी रेडी रहो चित्रांश, प्लस और AT स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। करो जल्दी, तो ये कितना आ रहा है? 0.70 को होल स्क्वायर प्लस कितना है? 0.70 0.49, ठीक है, और प्लस इसका 0.25 ऐड करो और इसका स्क्वायर रूट ले लो, बताओ कितना आया? 0.49 प्लस 0.25 कितना हो रहा है? 9, और ये तुम डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालो, 5 9 5 14 1 6 7 0.74 रूट 0.86। वेरी गुड, आंसर विल बी 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेट एक्सेलरेशन। एंड फॉर डायरेक्शन के लिए क्या हो गया? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या? AT अपान AC। AT कितनी निकाला मैंने है, ऑलरेडी दिया 0.5, AC कितना निकाल लिया? 0.7, और ये आ जाएगा जब आप लोग इसको निकालोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, या खुद से भी लॉग टेबल वगैरह से निकाल सकते हो, ठीक है। फोर 4.31 ओके, बिल्कुल बराबर। 54.5 डिग्री, 54.5 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट ये कैसे है? विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी वाली डायरेक्शन किधर होगी? इस डायरेक्शन से, तो विथ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट ये जो मैंने लिया है, ये कैसे लिया है? 80, तो tan थीटा इक्वल्स टू ये क्या आएगा? AC। अब ये कैसे हो जाएगा? जरा सा इसमें चेंज आएगा, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से लिया है ना, समझ रहे हो कि नहीं? थीटा यहाँ से लिया है, यहाँ से नहीं, I mean इधर से नहीं लिया, यहाँ से लिया, तो ये क्या होगा? 0.7 डिवाइड बाई 0.5, मतलब जो हमने यहाँ लिया है ना, उसने उसके अपोजिट से निकलवाया, तो ये बराबर आएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये करेक्शन, ठीक है। अभी इतना तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जाम में तुम्हें ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में जो भी आएगा बहुत ही आसान आएगा, तुम कर लोगे। क्या बिल्कुल समझ आया तुम्हें क्वेश्चन? पक्का? चलो नेक्स्ट। अब मैं तुम्हें लेवल रोड और बैंक रोड के क्वेश्चन बताऊंगा। है ना? कर लिया नोट बच्चों?
नाउ वी विल डिस्कस ऑन लेवल रोड एंड बैंक रोड के एक सवाल। अब देखो मैं इसे मिटा देता हूँ, आ गया समझ में। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जो साइक्लिस्ट था वो कितने से चला, 3 मीटर पर सेकेंड से, और जो उसकी वेलोसिटी आई कितने था, हाँ नहीं 5 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था, बट जो सेफ वेलोसिटी आई थी वो कितना आया था, बहुत कम आया था। तो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है तो सर्कुलर टर्न पे क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, बराबर। मतलब कल वाले लेक्चर 2 में तुम्हारे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ जो कि वहाँ पे ये बताएगा ऑप्टिमम स्पीड को बताएगा। अच्छा, जो मैंने ऑप्टिमम स्पीड जहाँ पे फ्रिक्शन मैंने 0 किया था, फ्रिक्शन 0 क्या था, फ्रिक्शन 0 क्या था, फ्रिक्शन 0 क्या था। अब देखो, a circular race track of radius 300 meter, a circular race track of radius 300 meter, a circular race track of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree if the coefficient of friction between the wheels of race car and the speed is 0. And the road, race car and the road is 0.2, मतलब coefficient of friction। कह रहा है कि what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire and maximum permissible speed to avoid slipping, maximum permissible speed to avoid slipping। ओके, तो जरा सा एक बार फिर से तुम लोग सुनोगे। कह रहा है सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर, तो भाई कितना बता रहा है ये है तुम्हारा एग्जाम्पल 5.11, एग्जाम्पल 5.11। मैंने जरा भी तेज लिखा तो ये चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रेडियस कितना है, r = 300 मीटर, और banked at an angle of theta = 15 degree, बराबर। if the coefficient of friction between the wheels and race car and the road is 0. mu = 0.2, बराबर। कह रहा है कि what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire। ठीक, तो चलो आ जाओ। अभी कल तुम्हें बताया था मैंने what is the optimum speed V0 = रूट के अंदर RG tan थीटा, है ना। और वहाँ यहाँ पे थीटा क्या है, हाँ वो जितने डिग्री से वो रोड टिल्टेड है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि बैंक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई 300, और G को कुछ बोला है उसने 9.8 इंटू tan 15 डिग्री। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 28.1 मीटर पर सेकेंड। तुमने समझा क्या, जब अचानक रोड से क्या हो गया, फ्रिक्शन गायब हो गया, फिर भी देखो तुम्हारी कार क्या है, अगर बैंक रोड है तो क्या हो रही है, निकल ले रही है। उसकी सेफ्टी वेलोसिटी कितनी है, 28.1 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आया क्या, कि फ्रिक्शन नहीं है फिर भी निकल ले रही है। फ्रिक्शन अचानक क्या हो जाता है, निग्लेक्जिबल, फिर भी देखो हमारी कार निकल ले रही है बैंक रोड में। और इसके बाद क्या पूछा है, बी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। कह रहा है कि फाइंड इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। बी वी मैक्स, ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, वी मैक्स मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इज इक्वल्स टू रूट के अंदर आर जी, याद करो म्यू एस प्लस tan थीटा अपान, याद आ रहा है 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। किसको किसको याद आ रहा है, सबको,
है ना, सबको याद होना चाहिए। आगे देखो r की वैल्यू कितनी, 300 मीटर 9.8 और ये 0.2 प्लस 10 15, समझ आ रहा है, 15 डिग्री। और आगे नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू 10 15 डिग्री। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट V max इज इक्वल्स टू वॉट, 38.1 मीटर पर सेकेंड, 38.1 मीटर पर सेकेंड, 38.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, कर लिया नोट, कर लो कर लो कर लो फटाफट। ओके बच्चों, कर लिया नोट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये कर लिया ना तुमने नोट, चलो अभी नेक्स्ट।